8-10 हो चुका है। हरि वल्लभ दास प्रभु कैमरा। ठीक है, कल क्या हमने सुना था, कोई बताएगा? कल हमने 6 चीजों के बारे में सुना था जिनसे भक्ति इंक्रीज होगी। उत्साह, निश्चय और धैर्य, और अभक्त की संगति नहीं करना है, और आचार्यों के पदों पर चलना। जिस प्रकार से हमारे आचार्य प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, गुरुदेव, हमारे शिक्षा गुरु, इन्होंने भक्ति करी है, उस उन पद चिन्हों में हमें आगे बढ़ना है ना। चलिए हम रूप गोस्वामी को प्रणाम मंत्र करते हैं और श्लोक का उच्चारण करते हैं। ठीक है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हम उपदेशामृत के तीसरे श्लोक पे हैं और ये श्लोक इस प्रकार से उच्चारण होगा। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ठीक है, याद करा किसी ने श्लोक? कर लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, कल हमने जाना कि इन 6 चीजों से भक्ति क्या करेगी, हमारी बूस्ट होगी, है ना, अपग्रेड होंगे हम भक्ति में। और साथ ही साथ हमने जाना कि भक्ति में सिर्फ ये नहीं है कि एकमात्र हम ध्यान के रूप में बैठ जाएं। भक्ति यानी प्रेम, प्रेम यानी सेवा, है ना। भक्ति में इंसान सिर्फ भगवान के ध्यान में बैठे रहे और बस सोचते रहे, ये नहीं है। प्रेम होगा तो इंसान सेवा करेगा। और सेवा के हमने क्या जाना कि सेवा का अर्थ है, क्या जाना था हमने थोड़े दिन पहले, कि सेवा में रुचि इस प्रकार से होनी चाहिए कि सेवा रोज इंक्रीज हो, कि मैं कैसे और अच्छे से सेवा कर सकूं। समझ पाए? जब भी हम सेवा करें ये नहीं सोच के करनी है कि बस अरे काम मिला है प्रभु जी के द्वारा या नामट के द्वारा, किसी के द्वारा भी, बस इसको जल्दी से निपटाएं और इसको छुट्टी, बाल्टी पकड़ो जल्दी से प्रसाद बांटते हुए और रख के चले जाओ, है ना। ऐसे नहीं करना है। हमें करना है कि उसमें हमें इंटरेस्ट डेवलप करके अपनी रुचि के साथ। और ये रुचि कब आएगी, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुचि क्यों नहीं आ रही है? अगर सेवा, सबको हम सुन रहे हैं कि सेवा सेवा सेवा, पर रुचि इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि श्रवण अच्छे से नहीं हो रहा है। जिस दिन श्रवण अच्छे से होगा तो रुचि ऑटोमेटिकली उस चीज पे आएगी, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने जाना कि अगर हम क्या भक्ति में सेवा ना केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारिक, देखिए जो ध्यान का अर्थ है यहाँ पे या सेवा का अर्थ आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है कि अन्य, हमने एक श्लोक जाना था ना, अन्य अभिलाषा शून्य। हमने, माता जी आप लॉग इन कर रहे हैं दूसरे फोन से? अच्छा अच्छा। एक भक्त की चौरी सुनने के लिए वो आपकी डेली वीडियो चला के बैठ जाता है। नहीं अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हाँ, कहाँ थे हम? ध्यान का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ बस कुछ मत सोचो। ध्यान का अर्थ ये है कि संसारिक जो चीजें हैं, संसारिक कार्यकलाप हैं, उनके बारे में हमें ना सोच के हमें कृष्ण के बारे में, कृष्ण की सेवा के बारे में सोचना है और इसे एग्जीक्यूट करनी है। समझ पाए? ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ मत सोचो। ध्यान का अर्थ ये है कि आप संसारिक कार्यों के, इंद्र तृप्तियों के बारे में ना सोचकर कृष्ण की सेवा के बारे में सोचे। क्लियर है? ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्रहलाद महाराज ने, देखिए, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी से क्वेश्चन पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया है? तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मैं जो जानता हूं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम।
ये 9 प्रकार की भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने हमें दी है, जिसको बोला गया है नवदा भक्ति, ये भक्ति के अंग है। ठीक है, जब उत्साह कब आएगा, जब हम सुनेंगे, है ना। तो श्रवण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्साह उसके बिना नहीं आएगा। एक और चीज हमने कल जानी थी कि और श्रवण में रुचि कैसे होगी, याद है किसी को? जब श्रद्धा होगी। हाँ, किसने बोला? वेरी गुड, श्रद्धा। अभी इसमें आएगा श्लोक, बोला श्रद्धा तब साधु संग तब भजन क्रिया। भजन तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, पहले श्रद्धा होनी चाहिए जिससे आप सुन रहे हैं, फिर साधु संग। जब श्रद्धा होगी तभी तो आप उनका संग करेंगे, नहीं तो क्लास में आएंगे, टाइम पास करेंगे और चले जाएंगे, है ना। जैसे मैं बार बार ये बोलता ही हूँ आप लोगों को कि अगर श्रद्धा ना हो, जहाँ श्रद्धा हो वहां हमें सुनना चाहिए, क्योंकि आप, चलिए अभी श्लोक आएगा उसमें हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे आज। वो श्लोक आ भी गया, तत्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न नसीब है, कि हमें सुनना किस चाहिए, गुरु के प्रकार, गुरु के पास किस प्रकार से जाना चाहिए। भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार से है। भगवान कृष्ण के नाम तथा उनकी महिमा को सुनना, उनकी महिमा का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्च विग्रह की पूजा करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के दास रूप में कार्य करना, भगवान के साथ मित्रता करना, भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पण करना। तो ये तो समर्पण तो मतलब बहुत हाईएस्ट स्टेज हो गई है कि फिर जब समर्पण कर देंगे तो फिर उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। चलिए अब इसको हम इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवण अर्थात सुनना प्रथम कदम है। अच्छा, दिव्य ज्ञान क्यों बोला गया है यहाँ पे, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दिव्य ज्ञान इसलिए बोला गया है कि हम अपने परसेप्शन के हिसाब से अगर देखें, है ना, तो हमें क्या दिख रहा है कि जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो क्या बोलते हैं सूर्य है, सूर्य कितना सा दिख रहा है अपने हमारे परसेप्शन के हिसाब से। यहाँ से हम देख रहे हैं तो कितना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, है ना, इससे बड़ा तो नहीं दिख रहा है। तो क्या सूर्य उतना ही बड़ा है? हम बद्ध हैं इसलिए हमें पता नहीं है। अगर हम डायरेक्ट परसेप्शन के हिसाब से देखें तो हमारी जो हमारा जो परसेप्शन है वो गलत है। इसका मतलब सूर्य रंग चेंज कर रहा है, क्या वास्तविक में सूर्य रंग चेंज कर रहा है ना? करता है ना रोज सूर्य रंग चेंज? नहीं करता? बताओ, क्या बोलूं, नेहा माता जी बोल रही है करता है नहीं करता है? नहीं करता है ना। सूर्य रंग नहीं चेंज करता है, मगर अगर हम अपने डायरेक्ट परसेप्शन के हिसाब से देखें तो हमें तो लग रहा है ना सूर्य रंग चेंज कर रहा है। तो हमारा परसेप्शन इसका मतलब गलत है, क्योंकि जब तक बद्धता रहेगी यानी अज्ञान रहेगा तब तक हमें ये दिखे पता नहीं चलेगा। मगर हमें कब पता चला कि भाई सूर्य एक धरती से अगर हम कंपेयर करें कि इतना बड़ा है या इतना छोटा है, कैसे पता चला? सुन के, पढ़ के, यही तो पता चला है। सुन के ही पता चला है बेसिकली अपने टीचर से, है ना। तो इसी प्रकार जो बद्धता है वो कैसे हटती है? श्रवण से। इसलिए यहाँ पे बताया कि देखिए अभी ये तो हम भौतिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, पर दिव्य ज्ञान की ही बात करें तो ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो गया कि सूर्य सिर्फ एक बॉल नहीं है, कि फायर बॉल नहीं है। सूर्य क्या है, जहाँ पे सूर्यदेव विराजमान होते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। तो ये तो बहुत आगे की बात हो गई। पहले हमें यही जानना पड़ेगा कि जो सूर्य है वो क्या है, जो हम देख रहे हैं वैसा नहीं है। अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें, सूर्य के अपना भी अस्तित्व अलग है ना। ये कब पता चलेगा? जब, जैसे हमने सुना कि इंद्र की कितनी आंखें? 1000 आंखें। तो क्या हमने देखी थी जाके? कैसे पता चला फिर? अभी सुना ना, तब पता चला इंद्र की 1000 आंखें। हम जिस चीज के बारे में दिव्य ज्ञान तब कब प्रकाशित होगा, जब पहले हमें प्रथम कदम क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। समझ पाए? इसलिए श्रवण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। अगर हम अपने परसेप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा परसेप्शन गलत ही होगा। सही है गलत है? रेगिस्तान में दूर से पानी लगता है, तो क्या वहां पानी होता है? नहीं होता है। पर हमारा डायरेक्ट परसेप्शन, क्यों? क्योंकि हमें अभी अपनी इंद्रियों का यानी माया का चश्मा हमारी आंखों पे है। अगर हम गलत चश्मे में से देखेंगे तो हमें ब्लर दिखेगा। समझ पाए?
अभी हमारी इंद्रियां देखिए, हमारा डायरेक्ट परसेप्शन क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या कर रही है, जो हमारी आंखें हैं वो इंद्रियों के बेसिस पे, अपने भौतिक ज्ञान के बेसिस पे देखना चाह रही है, जो हम जान पा रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से देखना चाह रही है, तो वो हमारा भौतिक ज्ञान क्या है, गलत है। पहली बात तो वो ज्ञान ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा कि जो भक्ति में भी जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में सबसे पहला कदम क्या होता है, श्रवण। मनुष्य को चाहिए कि अंधीकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने। तो कहां से सुननी है, नाक से सुननी है अब से, ठीक है, कान से नहीं सुननी। ऐसे क्यों बोला गया कान से ना सुने, क्योंकि जैसी, मतलब इसमें अंधीकृत उसको बोला गया है। बोलिए आदित्य प्रभु। तो जी दो तरह के शब्द होते हैं ना, भौतिक और आध्यात्मिक। तो बद जीव भौतिक शब्द ही बोलेंगे। ये वेरी गुड, ये भी बात सही है। अंधीकृत किस व्यक्ति को बोला गया है, जो प्रमाणिक गुरु परंपरा में ना हो। समझ पाए, चारों संप्रदाय के अलावा अगर आप भक्ति के विषय में भी किसी के बारे में सुन रहे हैं तो वह आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। हमें क्या चाहिए कि जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान इसलिए भी बोला गया है क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट कृष्ण से आए, जिसके जो मेन सोर्स हो वो कृष्ण हो। कृष्ण ने 4 लोगों को ज्ञान दिया, हमने जाना था ना संडे क्लास में, जब हमने माधवेंद्र पुरी जी के बारे में श्रवण करा था। किस किस को दिया था, ब्रह्मा जी, हाँ, भगवान शिव, और बोलो बोलो, कौन बताएगा, कोई बताना चाहेगा स्वेच्छा से, मेरे प्यारे गौड़ी वैष्णवो, कौन बताना चाहेगा, बताइए। प्रभु जी मेरे को एक ही पता है, सनकादिक जी को, सनत कुमार जी को। जी वेरी गुड, चलो एक बता दिए, कोई और बता दो। बोलिए आदित्य प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी एक रुद्र जी को दिया था, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 कुमार, और ब्रह्मा जी को और लक्ष्मी जी को। ठीक है, लक्ष्मी कुड़ियाल माता जी को ना। बोलिए लक्ष्मी कुड़ियाल माता जी आप। प्रभु जी नाम माता जी आपकी वॉइस कट रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी अब आ रही है। प्रभु जी 4 जो सनक सनातन, प्रभु जी मुझे नाम तो मुझे पूरी याद नहीं आते, 4 इनको पहले पहले ज्ञान दिया था प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, सनक सनातन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो है, ये एक संप्रदाय है जिसको बोला गया है, कौन सा, निम्बार्क संप्रदाय। ये तो एक ही संप्रदाय है, 4 लोग अलग अलग हैं। 4 जो है उनका एक ही है, जो निम्बार्क संप्रदाय है। हाँ प्रभु, 4 संप्रदायों पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। चलिए पहले सभी भक्त अपने अपने कैमरा खोल लीजिए। राधिका दासी आप भी और अन्य भक्त भी अपने अपने कैमरा खोल लीजिए। ठीक है, तो 4 लोग कौन से हैं, एक बार फिर बता रहा हूं, आप लोग सब जान लीजिए, ठीक है। शिव जी को ज्ञान दिया, ठीक है, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ठीक है, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन चारों को ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने, उनके द्वारा चेन चल रही है। हम किसकी चेन में है, ब्रह्मा जी की चेन में हम हैं। क्लियर? अगली बार बोलूंगा तो याद रहेगा कि स्कूल में एडमिशन है, ये तो याद रखना जरूरी है ना। स्कूल का नाम, स्कूल कहाँ से किसने स्टार्ट करा है, ये पता होना चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पे जो अंधीकृत बात हो रही है, अंधीकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर हम गलत लोगों से, मतलब गलत अभक्तों से श्रवण करेंगे, वो उस प्रकार से है जैसे भागवतम क्या है, अमृत तुल्य, यानी अमृत के समान है ना। अमृत दूध के समान है। अब दूध पे कोई सांप मुंह लगा दें तो क्या पीने लायक रहेगा? तो वैसे ही अगर आप अभक्तों से सुनते हैं, या अभक्तों का अर्थ ये है कि 4 संप्रदाय
के अंदर ही सुने, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट ज्ञान देंगे, क्योंकि मेन जो ज्ञान आ रहा है वो भगवान कृष्ण पे आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण की सृष्टि है, उनको पता है हमसे ज्यादा, है ना। तो कृष्ण ही बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या है क्या नहीं है। इसमें लोग अपनी फिलॉसफी ऐड कर देते हैं। आजकल तो लोग बोलते हैं कि सभी भगवान है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना वास्तविक रूप में। भगवान तो हम जान पाए, हम जितने भी गौड़ीय वैष्णव, कौन है भगवान बताइए। श्लोक याद है किसी को? हाथ हैंड रेस करना जरा जिस जिसको याद है श्लोक। एक, दो, वेरी गुड। अब हमसे कोई पूछेगा इफ इनकेस कि भगवान कौन है, तो हम बोलेंगे भैया कृष्ण भगवान है। बोलेंगे अच्छा, मैं तो बोल रहा शिव भगवान है, या मैं तो बोल रहा दुर्गा माता भगवान है। तो फिर हमारी बात का प्रमाणता कैसे रहेगी वहां, बताइए। इसलिए श्लोक याद होने जरूरी है। श्लोक क्या है? हमारी मिसाइल्स है। हमने अपनी बात बोल दी और फिर मिसाइल छोड़ दी। मिसाइल छोड़ दी तो फिर क्या करेगा इंसान? तो बोलिए, कौन बोलेगा दोनों में से? दो श्लोक हैं, दोनों याद है किसी को? एक एक श्लोक बोल दीजिए। हाँ, दोनों याद है आप लोगों को, मैंने करवाए थे पहले संडे क्लास में, मुझे पता है याद होंगे। बोले आदित्य प्रभु जल्दी से। हरे कृष्ण। एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये आप किसी को नहीं याद होगा, बाकी आदित्य प्रभु को स्पेशली कराया गया था। मैं तो पता नहीं अनुष्का माता जी को हो ना हो। बताइए अनुष्का माता जी। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य यशेवा शशनाम्बक इतिम गणा। अर्थात अर्थात भगवान शब्द दो शब्द से बना है, भग और वान। भग 6 चीज से जोड़ के बनता है, और वान मतलब जो धारण करता है। वो 6 चीज हो गया, ऐश्वर्य, सुंदरता, बल, ज्ञान, कीर्ति और प्रसिद्धि नहीं, कीर्ति हो गई। बल, ज्ञान, ऐश्वर्य, ज्ञान, सुंदरता और कीर्ति और वैराग्य। ठीक है, 6 चीजें जो ये हैं, ये जिसमें एक साथ अनंत मात्रा में हो, जो इसको अनंत मात्रा में धारण करें, उन्हें हम भगवान बोलेंगे। साथ ही साथ जो वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, शिव पुराण, देवी भागवती इत्यादि, उन्होंने जब भागवत महापुराण की रचना करी, तो उन्होंने एक श्लोक बोला जो आदित्य प्रभु जी ने बोला क्या? इता चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृदंती युगे युगे। भगवान कृष्ण ही है जो हर युग में अलग अलग अवतार लेते हैं और अलग अलग रूपों में या हर युग में आते हैं, है ना। ठीक है, तो आप लोग ये बेसिक श्लोक याद करिए अगर आप चाहते हैं प्रचार करना तो। बोलिए आदित्य प्रभु। प्रभु जी, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे बता दीजिए एक बार। देखिए मैंने बताया ना कि भगवान जो कृष्ण है, इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, इता चांचकला भगवान इता चांचकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र भगवान है और वो हर युग में अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। ठीक है, कोई डाउट? किसी को लग रहा है कोई और भगवान है? सोच में पड़ रहा, आप तो हाँ ना भी नहीं बोल रहे हो, क्या लग रहा है? नेहा माता जी आपको लग रहा है? अभी कंफ्यूज है मुझे लग रहा है। नेहा माता जी बताइए। नहीं प्रभु जी, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, पर जैसे कि हम पूजा वगैरह करते हैं मंदिरों में, जैसे कि हम सभी भगवान की वो विराजमान करते हैं, मूर्तियां रखी रहती है, तो फिर उससे क्या मतलब हुआ? मतलब वो फिर नहीं रखनी है कि रखनी है, क्या करना है फिर? देखिए भगवान ने भगवत गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। यानी कि सारे धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। एकमात्र अगर आप भगवान कृष्ण की, जिस प्रकार से हम एक फूल है समझो, एक पेड़ है, आप उसके जड़ में पानी डालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? पूरे प्लांट को नरिशमेंट मिलेगी, है ना। तो वैसे ही जब आप कृष्ण की पूजा, सेवा, अर्चना, है ना, ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी देवी देवता हैं वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। पर अगर हम 33 कोटि देवी देवता की बात करें तो, और इतने देवी देवता है कि हमें नाम भी नहीं पता,
तो हम सबको तो संतुष्ट कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जड़ में पानी डालने का। समझदार व्यक्ति कौन है, जो फूलों पत्तों पे, एक एक पत्तों पे डालेगा तो पूरा दिन लग जाएगा उसे, पेड़ के एक एक पत्तों में पानी डालेगा तो। मगर समझदार व्यक्ति कौन होता है, जो जड़ पे पानी डालता है, जिससे पूरे पेड़ को नरिशमेंट मिल जाती है। वैसे ही हमें कहीं देवी देवता का मंदिर मिले, प्रणाम करना चाहिए, पर आराध्य देव एक ही मात्र होना चाहिए, जो भगवान कृष्ण है। क्योंकि अगर एक पत्नी के बहुत सारे पति हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्या अच्छे चरित्र वाली बोलेंगे? या एक पति की बहुत सारी पत्नियां हो तो नहीं बोला जाएगा। अगर, चलो ये तो अलग विषय है, सामर्थ्य है तो उसमें दोष नहीं है ना, पर माताओं के लिए तो नहीं है ऐसा ना, क्योंकि हम पहले देखते थे बहुत सारे राजाओं की बहुत सारी जो वाइफ्स होती थी वो होती थी, है ना। तो यहाँ पे माताओं के लिए है कि एक स्त्री के बहुत सारे पति हों तो हम क्या करेंगे, उनको हम वैसे नहीं देखते, ये गलत होता है। तो वैसे ही एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, एकमात्र पुरुष कृष्ण हैं, और हमारे आराध्य अब हम बहुत सारे होके हो जाएंगे तो सही नहीं है ना। तो हमें समझ पाए? पूछना है पूछो पूछो, डाउट जब तक ये क्लियर नहीं होता, ये बहुत जरूरी है। बोलिए, कोई बात नहीं। पर मुझे कोई कोई तो बोलता है कि सब भगवान में से तो शिव जी भगवान सबसे बड़े, मैंने तो बहुत सुन लिया ऐसा। देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको, शिव जी की जो बात आती है, बहुत शिव पुराण में इस प्रकार से लिखा है, नो डाउट। मगर शिव पुराण तामस मनमंत्र के अंतर्गत लिखा गया था। 14 प्रकार के मनमंत्र होते हैं, ठीक है। ये किसी और दिन क्लास दूंगा कि मनमंत्र से, कल्प से मनमंत्र कैसे बनता है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन कितने चतुर्युग होते हैं, ये एक दिन अलग क्लास ले लेंगे, है ना। बताया मैंने पहले भी क्लास में, लॉन्ग विषय है। तो आदित्य प्रभु को बता रखा है शायद पहले। बोलिए अंजलि शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने ये पूछना था, जैसे कि कृष्ण भगवान तो सुप्रीम है, बट जैसे भागवत कथा करते हैं, कथा वाचक जैसे होते हैं, वो कथा में बताते हैं कि जैसे राम अवतार हुआ, वैसे वो कृष्ण भगवान को कृष्ण अवतार कह के बताते हैं, मतलब कि जैसे कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो जैसे हमारे माइंड में आपने किससे सुनी कथा, पहले ये बताओ, वो कौन दिव्य व्यक्ति है? मतलब जो भी हमारे इधर से करते हैं, ऐसे बताते हैं। देखिए, गॉडी मतलब मेरे माइंड में तो इसमें आने से पहले मेरे माइंड में तो ये था कि विष्णु भगवान जी सुप्रीम है, मतलब कृष्ण भगवान उनके वो है। ये तो मेरे को अभी पता चला, मतलब जैसे मैं अभी। अच्छा, मेरे को तो ऐसा लगता था कि आप लोगों को पता होगा। इस पे तो मैं फिर अलग क्लास लेनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। नहीं, पर मुझे माता जी सही कह रही है, मुझे भी यही पता था, मुझे आज ही पता लगा। देखिए, 3 प्रकार के विष्णु हैं। कौन, किसी को पता है कौन से विष्णु हैं? पता है? विष्णु गर्भोदक्ष विष्णु, कुछ ऐसे। मैंने इसी क्लास, मतलब यहाँ में आने से पहले मेरे को थोड़ा पता लगा, वैसे मेरे को पता नहीं इतना। अनुष्का माता जी इशारे कर रही हैं, बताइए। मेरे को 2 के नाम पता है, महाविष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, ये 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। चलो, ये अलग टॉपिक हो जाएगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, है ना। कैसे भगवान से विष्णु निकलता है, फिर हर ब्रह्मांड के एक अलग विष्णु है ना। ये बहुत, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ठीक है। तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने द्वारिका में जब थे, चलो आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ जिससे आप लोगों को याद है। एक बार द्वारिका में भगवान जब थे इस धरातल पे, अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो भगवान ने क्या करा, भगवान से मिलने एक दिन ब्रह्मा जी आए। तो द्वारपाल जय विजय को बोला कि जाइए बताइए कि ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा जी को है कि ब्रह्मा आए हैं, ब्रह्मा हूं मैं। तो द्वारपाल जाते हैं, बोला भगवान कृष्ण पे कि कोई, वापस गए, वो भगवान पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा? बोल रहे ब्रह्मा कौन से, एक ही तो ब्रह्मा है, आप बोल रहे कौन से ब्रह्मा? बोलिए ब्रह्मा कौन है पता नहीं, मतलब सॉरी, 4 मुख वाले ब्रह्मा। तो तब गए, बोला 4 मुख वाले ब्रह्मा आए हैं। तो उन्होंने बोला चलो अच्छा बुलाओ। तो जब ब्रह्मा जी अंदर गए तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम करा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपने प्रभु ऐसा क्यों बोला कि कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा तो मैं एक ही हूँ। तो भगवान ने सभी को बोला आ जाओ। तो वहां पे 100 सिर वाले ब्रह्मा, 10 सिर वाले शिव, 50 सिर वाले ब्रह्मा, 50 सिर वाले शिव, ऐसे आके पूरी जमघट लग गई। हर ब्रह्मांड के अलग अलग है, ठीक है, समझ पाए? ब्रह्मा और शिव अलग अलग हैं।
और विष्णु का कार्य होता है, एक महाविष्णु है, महाविष्णु से फिर कारणोदक्षाई और फिर गर्भोदक्षाई, ऐसे विष्णु का जो साइकिल चलती है वो इस प्रकार से चलती है। इसको हम एक पूरी एक चार्ट में जानेंगे। संडे को इस बार ये जाने, है ना, ये आप लोगों को होना जरूरी है जैसे लगता है, तो इसको हम संडे को क्लियर करेंगे। चलिए, तो हमने क्या बोला कि किसके बारे में, जैसे अभी यहाँ पे बताया जा रहा है, अंधीकृत पुरुषों की बातें कान से नहीं सुननी चाहिए। हमें ऐसी कथाओं में नहीं जाना चाहिए जो चारों संप्रदाय में प्रमाणिता नहीं हो, चारों संप्रदाय में से कोई ना हो। इवन मैंने ये देखा है कि देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि गौड़ीय, वैष्णव या अन्य संप्रदाय जो चारों संप्रदाय हैं उनमें से आपको कोई ये बोल देगा कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। एटलीस्ट गौड़ीय वैष्णव तो नहीं बोलेंगे, है ना। क्या आप लोगों ने कहीं सुनी है गौड़ीय वैष्णव से कि जो बोल रहा है कि कृष्ण अवतार? नहीं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण, इसलिए हमें बोला है कि सबसे नहीं सुनना है। सुनना किससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। चलिए, अपितु योग व्यक्ति के पास जाएं, बोलिए आंसर नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी अभी एक मूवी भी आई ना कृष्ण अवतारम करके, नहीं, वो तो सब बकवास है। अच्छा, वो सही नहीं है, तो चीजें नहीं। अच्छा। नहीं, देखिए तो हमने कौन देख के आया कृष्ण अवतारम? सच बताओ ना, किसी ने देखी? ट्रेलर अच्छा नहीं लगा। हाँ, वो दिख जाता है ना। देखिए, नरसिंह मूवी का ट्रेलर देखा होगा आप लोगों ने, तो कैसा था, और ये देखा होगा तो ये कैसा था। ये सत्यभामा जी के परसेप्शन से बनाई है, और सत्यभामा जी का जो परसेप्शन दिखाया है इसमें वो ईर्ष्यालु दिखाया, ऐसा नहीं है। मगर सत्यभामा कौन है ये तो अभी पता ही नहीं होगा ना। तो प्रभु जी गलत चीजें क्यों आ रही हैं फिर समाज में? इससे तो गलत चीजें, हाँ, ये कलयुग चल रहा है। पर हमें देखिए, आप लोग इस क्लास में हैं, आप लोग गौड़ीय वैष्णव से जुड़ चुके हैं, आप करोड़ों अरबों जीवों में से भाग्यशाली जीव हैं, मगर हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा चश्मा कौन सा लगा है। प्रभु जी आपका कितने नंबर का चश्मा है बताओ पहले, चंचल प्रभु जी? मेरा तो प्रभु जी 0 पावर का चश्मा है, क्योंकि मेरी आंखों में ड्राइनेस रहती है ना, इसलिए मैं चश्मा लगाता हूं। देखो 0 पावर का है। अब आपको 8 नंबर का चश्मा लेकर लगा देंगे तो दिखेगा आपको? माया का, यानी अपने इंद्रियों का चश्मा चढ़ के हम उससे देख रहे हैं, इसलिए हमें क्लियर नहीं दिख रहा है। मगर हमें कौन देगा चश्मा? गुरु देते हैं। क्या है वो? ओम अज्ञान तिम्रान दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षु उन्मीलितन येन तस्मै श्री गुरु वे नमः। गुरु प्रणाम मंत्र में बोलते हैं ना हम, जो हमारी ज्ञान का अंजन हमारी आंखों में लगाते हैं, जिससे हमारी आंखें जो अभी क्या हो रही थी, ब्लर हो रही थी, अज्ञान के कारण बंद हो रही थी, उसको खोलते हैं गुरु। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पे बताया, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाएं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। क्या बताया गया है? तत्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेश यान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शना। यानी गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनित भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। अच्छा, हमें सुनना कैसे चाहिए बताया था मैंने पहले, कौन बताएगा? जिज्ञासा के साथ, एकाग्र होकर। एकाग्र, ये सब नेक्स्ट स्टेप है। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले जिनसे हम सुन रहे हैं उनसे ये सोचना पड़ेगा कि हम उनसे छोटे हैं, उन जो जिससे सुन रहे हैं वो हमसे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि जब हम एकदम श्रेष्ठ, अगर हम बराबर भी मान रहे हैं तो क्या होगा? सपोज ये है 2 ग्लास नहीं है, पर इनको 2 ग्लास हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमें ये भरा हुआ ग्लास है जिसपे ज्ञान है, ये इसी का रिमोट है जो, और ये पावर बैंक जो है ये खाली ग्लास है, ठीक है, इसको समझिए। अब इसको ज्ञान चाहिए और इस पे ज्ञान है। अब ये बराबर लेवल पे समझेगा एक दूसरे को, या बराबर लेवल पे आ जाएगा तो ज्ञान कैसे जाएगा? इसमें जा सकता है? इसको नीचे होना पड़ेगा और इसको ऊपर होना पड़ेगा, तब ज्ञान जाता है। समझ पाए? तो बोला तत्विधि प्रणिपातेना, जब तक, इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि जब जहां श्रद्धा हो, कभी हम, जहां श्रद्धा नहीं होगी वो आपके हृदय में प्रकाशित होगा ही नहीं ज्ञान। बात ये है सारी। पहले श्रद्धा, बोला तत्विधि, कैसे? विधि अनुसार, प्रणिपातेना, प्रणाम करके,
ऐसे नहीं सिर्फ देखिए कभी कभी हम आते हैं मंदिर में तो हमें ऐसा है कि मंदिर में के लोग हैं तो प्रणाम करना पड़ जाता है, ऐसे नहीं करना है प्रणाम। प्रणाम का विषय ये नहीं है कि आप सिर्फ दंडवत कर रहे हैं, दंडवत भी करना है, पर प्रणाम का विषय है, दंडवत क्या होता है पहले ही बताइए। जिस प्रकार से देखो हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता बोला गया है ना, तो जैसे भगवान को प्रणाम होता है उसी प्रकार से गुरु वैष्णवों को भी प्रणाम होता है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तत्विधि प्रणिपाते ना, फिर परिप्रश्नेन सेवा, प्रणाम करके, और प्रणाम करने का अर्थ है कि हृदय से हम ये माने कि वो हमसे श्रेष्ठ है और हम उनसे नीचे हैं, तभी तो ज्ञान जाएगा। सिर्फ प्रणाम करना एक प्रोसेस नहीं है, प्रणाम है स्वीकार करना कि ये श्रेष्ठ है। समझ पाए? तत्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्नेन सेवया, फिर क्या करना है, उनकी सेवा करके, उनकी सेवा करो। सेवा का अर्थ ये भी है, देखिए आप वास्तविक रूप से सेवा करें तो अच्छी बात है, मगर सेवा का अर्थ यह है कि उनकी वाणी सेवा, जो वो बोल रहे हैं वो अपनी जिंदगी में उतारो। सर्वश्रेष्ठ सेवा है वाणी सेवा। समझ पाए? उनकी बातों को अपनी जिंदगी में उतारो। अगर बातों को जिंदगी में नहीं उतार रहे हैं और हम चरण पकड़ के बैठे हैं, तो चरण पकड़ना भी वास्तविक सेवा है नहीं। हम तो भाई हमें ऑप्शन मिलता है तो हम भी करते हैं, पर वाणी सेवा बहुत जरूरी है ना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुरु के चरण नहीं पकड़ने चाहिए उनकी, अपितु बातों को मानना चाहिए, उनकी बातों पे चलना चाहिए। फिर क्या है, उनकी सेवा करो। स्वरूप स्वरूप सिद्धि, व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करता है। अच्छा, हमारा स्वरूप क्या है? हमें स्वरूप सिद्धि प्रदान होगी जब हम ऐसे करेंगे, उनके पास जाएंगे, विनम्र भाव से श्रेष्ठ समझेंगे, उनसे ज्ञान की, उनकी सेवा करेंगे, और सेवा करके हम पूछ लेते हैं। एक प्रभु जी बोल रहे थे, मतलब मेरे शब्द नहीं है, कि मतलब बहुत रूड बोल रहे थे वो तो, कि गुरु के पास जाते हैं लोग और गुरु जी कहते हैं कि अरे ये बता दीजिए, तो बोले गुरु क्या तुम्हारे पिताजी का नौकर है जो यहाँ पे बैठे है कि सील बताने के लिए, है ना। तो हमें किस प्रकार से जाना चाहिए, तो हमें ये जानना चाहिए, है ना। और सबसे मुख्य बात कि हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि हमें अपना ग्लास जो है उसको खाली करना पड़ेगा। उस ग्लास को खाली करेंगे, सॉरी, इस ग्लास को खाली करेंगे तभी इसके अंदर कुछ आएगा, पहली बात है। और जब ये नीचे होगा तब यहाँ से आएगा। एक आप तो मैंने उस दिन बोला था आपको कि बगल में नहीं बैठना चाहिए, जो हमारे सीनियर वैष्णव होते हैं, बताया था। हाँ, तो यही प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अगर आप करेंगे, आप उनको बराबर समझेंगे, तो आप कि ये मेरे कोई है, ये मेरे कोई है, मेरे दोस्त हैं, ये मेरे ये, तो हम पे ज्ञान नहीं आ सकता जब तक हम उनको श्रेष्ठतम ना माने, किसी को भी। जब भी आप जहां सुन रहे हैं, और वहीं सुनने का फायदा है जहां आप श्रेष्ठतम माने, वरना आप सिर्फ अपराध करेंगे और अपराध के कारण भक्ति भी आपकी डाउन हो जाएगी। कभी भी हम क्लास में इस उद्देश्य ना आए कि हम किसी की भी क्लास में ना जाए कि हम टेस्ट लेंगे कि इन्हें कितना आता है। समझ पाए? ठीक है, चलिए। तत्विधि परिपाते ना परिप्रश्न सेवया उपदेश शांति ते ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश देंगे जिससे हमें हमारा जो स्वरूप है उसके बारे में पता चलेगा। जीवेरे स्वरूप होए, इतने लो क्यों श्रवण में? कृष्णेर नित्यादास, जीव का स्वरूप है कि कृष्ण का दास है। अभी हम किसका दास समझ रहे हैं अपने आप को? अपनी इंद्रियों का, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने इत्यादि, है ना, अलग अलग प्रकार से दास समझ रहे हैं। मर गुरु बता अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है कि हमारा स्वरूप क्या है, स्वरूप सिद्धि बोला गया जिसे। फिर क्या बताया है? स्वरूप सिद्धि तुम्हें ज्ञान प्रदान करता है क्योंकि उनसे सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि उन्होंने कहां से सुना है? उन्होंने भी अपने गुरु, एक इसलिए बोला गया है जो ज्ञान भगवान के से आ रहा है उसको ही हमें सुनना है। ठीक है, समझ पाए? श्रवण का अर्थ क्या है? जब भी जिससे सुनो वहां पे हृदय में ये विनम्र भाव होना चाहिए कि मैं, ये मेरे से श्रेष्ठ है और मैं जब जूनियर हूं। और जब ये हम किसी को श्रेष्ठ मानेंगे तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बहुत वो पूछ लिया मैंने डॉक्टर। सुनेंगे नहीं बात। हाँ, जब हम हाँ इक्वल मानेंगे, श्रेष्ठ मानेंगे तो हम नहीं सुनेंगे, और सुनेंगे भी तो बोलेंगे, उस बातों पे डाउट करने लग जाएंगे कि अरे ऐसे कैसे तर्क होने लग जाता है ना। तो हमें सोचना है ये चीज।
और प्रणाम करके, ये फिर से हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर तभी ज्ञान प्रकाशित होगा। हम तो गुरु नहीं है, पर आपके अंदर तभी ज्ञान प्रकाशित होगा जब आप ये फॉलो करेंगे, जिससे भी सुनेंगे उसके प्रति ये भाव आपको प्रकट करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई ना तो परतो उपाय, इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? भगवत गीता किसने बोली? भगवान। तो ये श्लोक कहाँ का बताया था मैंने अभी 2 मिनट पहले? भगवत गीता का श्लोक है ना? ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भगवान सामने खड़े खड़े हैं अर्जुन के, और अर्जुन को बता रहे हैं कि गुरु के पास जाना है इस प्रकार से। क्योंकि अर्जुन भी क्या सोच रहा है, ये मेरा दोस्त है, ये कृष्ण मेरा भाई है, मेरी बुआ के लड़के हैं। समझ पाए? तो इसलिए बोला तत्विधि प्रणिपाते ना, जब तक गुरु रूप में स्वीकार नहीं करोगे जिससे आप सुन रहे हैं, तब तक ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं, एक प्रभु जी बता रहे थे कि बहुत लोगों का फ्रेंडली नेचर हो जाता है जिनसे वो सुन रहे हैं उनके प्रति, या ऑनलाइन मीटिंग्स में। मगर फ्रेंडली नेचर से वो, देखिए वैष्णव का तो होना ही फ्रेंडली नेचर चाहिए, पर वो आपके फ्रेंड नहीं है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ये हमारे फ्रेंड नहीं है, ये हमसे श्रेष्ठतम है। इसीलिए क्यों? क्योंकि इनको पता है इनका स्वरूप क्या है, और ये हमें भी बताएंगे कि हम अपने स्वरूप को कैसे जाने। और मुख्य ज्ञान जब हम स्कूल के या इत्यादि ज्ञान देखें तो ये इसके सामने बहुत छोटा है, जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है। आपकी मनुष्य योनि, जो आपको एक मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसका जो सदुपयोग है वो करना सिखा सकता है। कौन? जिनसे आप श्रवण करेंगे। वो इसलिए बोला गया जिनसे आप श्रवण करें वो आपके शिक्षा गुरु, और गुरुदेव से ही श्रवण करना ज्यादा हमें बेनिफिशियल रहता है। समझ पाए? चलिए, इसको देखिए, शास्त्रों की बातों पे डाउट करना या तो फिर वो हमें नीचे ले जाएगा। शास्त्रों की बात को स्वीकार करके इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इम्प्लीमेंट बोलते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो एक्शंस दिखाएंगे कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। समझ पाए? क्या समझ पाए? यही कि श्रद्धा हो तभी सुने, वरना अपराध हो जाएंगे। जहाँ श्रद्धा हो वहीं सुनना चाहिए। क्योंकि हम टेस्ट लेने जाएंगे और फिर टेस्ट लेंगे और फिर सोचेंगे अरे ये तो इनको तो ये नहीं पता है, मुझे तो ये पता है, अरे ऐसे कैसे, और ये ऐसे कैसे, और फिर हम अपराध करेंगे उनके प्रति, और वैष्णव के प्रति अपराध होगा। तो जब भगवान कृष्ण अपने भक्तों की प्रसिद्धि, यानी भगवान के भक्तों का गुणगान होता है तो उससे खुश होते हैं, और जहाँ निंदा होगी तो वहां क्या होंगे? फिर नाराज भी होंगे। तो ये हमें याद रखना है। और हमें, मतलब मैं तो ये आप लोगों को सलाह दूंगा, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी सुनिए, बट जिससे सुने, जब वो दिखें, जब वो मिले, या क्लास में भी पहले प्रणाम करिए। प्रणाम ऐसा नहीं, प्रणाम होता है दंडवत प्रणाम। समझ पाए? जो शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुसार शास्त्र नहीं बनाने हैं हमने, शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। 2 प्रकार के प्रणाम बताए हैं, एक साष्टांग और एक बोलो बोलो नहीं, पंचांग। ये 2 प्रणाम है। ऐसे ही प्रणाम किए जाते हैं, ऐसे नहीं हरे कृष्णा, ऐसे प्रणाम नहीं होता है। कैसे करते हैं बताना जरा। जो शास्त्र बोल रहे हैं ना, मेरी वाणी नहीं है। चलिए, मुंडक उपनिषद में और भी संतुति की गई है। तदिव्य ज्ञानार्थ सा गुरुमेव विगच्छते। उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। प्रामाणिक गुरु क्या है, समझ बताएगा कोई? प्रामाणिक गुरु जो चारों संप्रदाय में से आते हैं, एक हों, जो लोग भी चारों संप्रदाय से हों, यानी उनके गुरु के ऊपर उनके गुरु, उनके गुरु के ऊपर उनके गुरु, उनके गुरु के ऊपर उनके गुरु, और ऐसे जाके ये जो चेंज जाएगी वो हम नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए बोला है हर कथा में मत पहुंच जाए करो, है ना? समझे? क्योंकि आप जो सुनेंगे, जैसे मैंने बताया था पहले भी, 2 प्रकार के शब्द हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। इवन आप अभक्तों के मुंह से कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो वो भी भौतिक शब्द में ही इंक्लूड होगा।
सुन रहे तो कृष्ण कथा है, क्योंकि वो कृष्ण कथा, जो कृष्ण कथा प्रेम ना कृष्ण के प्रति डेवलप करवाएं तो फिर वो कथा कैसी? कथा का अर्थ ही है कि कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप। हमें कब पता चला कि हमें ये चीजें करनी है, पुरुषोत्तम मास करना है, रूप गोस्वामी के उपदेश पे चलना है? कब चला? जब से हम क्लास में आए, श्रवण करा, तभी से तो पता चला। अब आगे बढ़ना है तो ये श्लोक यहाँ पे तीसरे नंबर पे इसलिए आया गया है क्योंकि पहले आपको ये चीजें माननी पड़ेगी और फिर उसके बाद अब आपकी एक स्टेप आ गया जिससे आप अपग्रेड हों। जब अपग्रेड होंगे तो ये स्टेप के बिना आप अपग्रेड नहीं हो सकते, इसलिए इस श्लोक को यहाँ पे दिया गया है। समझ पा रहे हैं? जो भी श्लोक आगे आएंगे, जितने, है ना, अभी मैंने भी नहीं पढ़े हैं, आगे जो आएंगे वो आपके अपग्रेड के लिए आएंगे और आपको अपग्रेड होना है तो इसको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा और इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। समझ पाए? किसी को कोई डाउट बताइए। चलूं फिर आगे। इस प्रकार विनित भाव से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। ये नहीं सिर्फ कि हमने मन में सोच लिया कि अरे मन में प्रणाम कर दिया और क्या बताया इसमें, रुकिए। इस प्रकार विनित भाव से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह विधि केवल मानसिक नहीं है। ये सिर्फ मानसिक नहीं है कि मन में सोच ले कि मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैं उनको प्रणाम। आपके क्रिया यानी कार्यों में भी दिखना चाहिए। हम जैसे सोच लें कि मैं भगवान के लिए खाना बना रही हूँ और मैंने खाना बना दिया और भगवान ने भोग लगा लिया, तो आप भी ऐसे भोग लगा लिया करो। ये मानसिक चिंतन का विषय नहीं है, इसको आपको अपनी कार्यों में यानी अपनी सेवाओं में दिखाना पड़ेगा। तत्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्नेन सेवा, सेवा करनी पड़ेगी जिनसे सुन रहे हैं। समझ पाए? क्या तो हमें उनसे ही सुनना है जिनकी हम सेवा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अगर हम सेवा भाव नहीं आ रहा है, देखिए सबके लिए भाव नहीं आएगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए भाव आ जाएगा, नो डाउट, है ना, मगर उनके लिए भाव लाना पड़ेगा जिनसे आप सुन रहे हैं कि हाँ ये मेरे से श्रेष्ठ है। और नहीं आ रहा है तो भैया हम उनसे सुनेंगे जिनके लिए हम पे भाव है। समझ पाए? समझ पाए सभी लोग? गर्दन हिलाओ या मना कर दो। चंचल प्रभु कोई क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी। क्लियर? जी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इस प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को बतलाया है, ब्रह्मांड भरिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि देखिए बहुत सुंदर प्यार आता है, मुझे तो बहुत आनंद आ जाता है पहले बात प्यार पढ़ के, श्लोक से ज्यादा महाप्रभु की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता बीज प्राप्त करता है। जो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि को कर रहे हैं, एक ब्रह्मा बताया ना, इस ब्रह्मांड के, इस गैलेक्सी के एक ब्रह्मा बताया है ना, तो ऐसे करोड़ों है ना, हमें पता ही नहीं। तो उनमें हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, किस योनि में जा रहे हैं, क्या उनमें से बस सोचो, ब्रह्मा की पूरी सृष्टि में से कोई भाग्यशाली, सिर्फ कोई होते हैं जो ये भक्ति लता बीज जान पाते हैं, है ना। यह सब गुरु एवं भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। होता है जब हमें गुरु मिलते हैं। कैसे जान पा रहे हैं हम भगवान के बारे में? श्रवण के माध्यम से, है ना, श्रवण के माध्यम से ही। इसलिए क्या है, उनको तो बोला बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए, गोविंदियो बताए, गोविंदियो मिलाए, है ना। तो ऐसा क्या है कि जो मतलब ये आप लोग पता नहीं क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, मगर हमें कुत्ता बिल्ली सुअर बनने से बचा रहे हैं गुरु वैष्णव। तो इतनी बड़ी कृपा कोई नहीं कर सकता किसी पे। क्या आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं सुअर इत्यादि बनने से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा सकते हैं? तो गुरु वैष्णव ये कर पा रहे हैं जो आपको शिक्षाएं दे रहे हैं। ठीक है, यह सब गुरु एवं भगवान। देखिए भगवान की कृपा होती है तभी हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे हम इस जूम मीटिंग में हैं या हम मठ से जुड़े हैं, ना मठ से जुड़े हैं, इसलिए आप पता है ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना आप तक वो व्यक्ति मैसेज आएगा ही नहीं, और मैसेज आएगा तो आप देखेंगे तो हट जाएगा। हमारे नामठ में कितने यूथ हैं और कितने यूथ सभी क्लास में हैं, ये प्रमाण है भगवान की कृपा का, सामने सामने आपके प्रत्यक्ष। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि अरे ये बात की बात है या आपको सामने दिख रहा है।
जब तक भगवान गुरु की कृपा, कभी कभी ऐसा होता है भगवान गुरु की कृपा हो गई कि हमें लिंक मिल गया है ना, भगवान की कृपा होगी, गुरु भी बैठे हैं बताने के लिए, क्लास ले रहे हैं, मगर अब हम क्या कर रहे हैं, हम छाता लगा के खड़े हो गए, भैया मैं नहीं भीगूंगा इस कृपा की वर्षा में और मैं नहीं आऊंगा क्लास में, तो उसमें कोई ये तो कर नहीं सकता है फिर, है ना। प्रारब्ध होते हैं हमारे, जैसे मैं आप पता नहीं किसको बता रहा था, क्लास में बताया था मैंने शायद, प्रारब्ध आपको भक्ति के कार्य करने नहीं देंगे जिससे आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके कर्म जो हैं वो आपके जीवन में दुख लाएंगे। अब दुख आना है, जो आपके प्रारब्ध है वो दुख लाएंगे। अब दुख आएंगे तो आप वैसे कार्य करेंगे तभी तो दुख आएंगे, वैसी आपकी मानसिकता करेंगे, वैसी आपसे कार्य करेंगे। अब आप कृष्ण के संबंध में ये श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम करेंगे तो आपके भाई कैसे कर्म आएंगे, वो तो आ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण से दूर ले जाते हैं। बोलिए सागर प्रभु जी। प्रभु जी, जो प्रारब्ध होते हैं और जैसे हम बोल रहे हैं कि पिछले जन्म के कर्म अच्छे या बुरे जो भी होंगे और प्रारब्ध, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा बताइए। देखिए, जो प्रारब्ध होते हैं, कर्म होते हैं, वही प्रारब्ध रूप में हमें इस जन्म में मिलते हैं। 70% पिछले जन्म के कर्म हमें अभी भोगने हैं और 30% अभी के भोगने हैं, तो टोटल 100 हो गए। और वैसे ही जो आज हम करेंगे वो हमें नेक्स्ट लाइफ में 70 भोगना पड़ेगा। मगर यहीं पे कोई कृष्ण भक्ति करता है तो उसके कर्मों पे स्टॉप लग जाता है। भगवान ने बोला ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, मोक्षामि मा शुचा, और तुझे अपनी प्राप्ति करा दूंगा। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। तो हमारे जो कर्मों की और प्रारब्ध की बात आ रही है वो यहाँ पे भगवान काट देते हैं और सब चीज को मिटा देते हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन करा था मुझसे, कि रिया ने करा था कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख और सुख वाली बात है ना, बुरे लोगों के तो भाई मजे ले रहे हैं और अच्छे लोग। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे उसमें आपको जहाँ पे तो आपका हाथ कटना है वहां पे आपके हाथ में एक हल्की सी सुई चुबा के आपके कर्म को यानी आपके प्रारब्ध को निकाल दे रहे हैं और फिर आपको एक आनंद में जीवन देंगे अगर आप भक्ति में कंटिन्यू रहे तो। भक्ति में कंटिन्यू रहने के लिए हमें क्या करना है पता है किसी को? श्रवण सुमिरन। वैष्णव संघ। अच्छा, सुमिरन क्या होता है प्रभु जी, जरा इसको बताइए। प्रभु जी, माला करना। और कीर्तनम क्या होता है? कोई बात नहीं, हमें ये बोलना है श्रवण कीर्तनम, जो शास्त्र की वाणी है वो, उसमें अपने वर्ड्स ऐड नहीं करने, है ना। मैं भी अपने वर्ड्स ऐड करके अगर आपको बताने लग गया तो वो जो ये परंपरा बोल रहे हैं वो है, जो शास्त्र बता रहे हैं वो आप तक रखने का मेरा कार्य है। तब मैं प्रमाणता से आपको बोल सकता हूँ कि तत्विधि प्रणिपाते ना, नहीं तो मैं भी नहीं। जो व्यक्ति आपको शास्त्र से विरुद्ध बात बताए वो आपका हितकारी नहीं है, चाहे वो शास्त्र की बात आपको कड़वी लगे। हम यहाँ किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे वास्तविक जो ज्ञान है वो देने के लिए बैठे हैं, चाहे वो अच्छा लगे चाहे वो बुरा लगे, चाहे वो कुछ। अब बुरा लगे तो मगर हमें क्षमा चाहते हैं, मगर शास्त्र में बोला गया है उसे विनम्रता से बोलना है। पर कभी कभी दवाई कड़वी भी असरदायक होती है ना। चलिए बोलिए सागर प्रभु जी। तो प्रभु जी, प्रारब्ध और कर्म दोनों एक ही चीज हो गई, अलग अलग? हाँ, देखिए, जो हमने पिछले जन्म में कर्म करे वो अब आके हमारे प्रारब्ध बन रहे हैं, मतलब जो हम भोगेंगे। समझ पाए? मतलब दोनों एक ही हुआ हमारी। हाँ, एक ही हुआ, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, आप कर्म भोगें। तो प्रारब्ध हमें बोले नहीं माता जी, आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं कैमरा खुला। तो प्रभु जी, सुमिरन और कीर्तन में क्या डिफरेंस हुआ फिर? माता जी देखिए, सुमिरन का तो मुझे अभी ज्ञात नहीं है कि प्रभु जी क्या बोलना चाह रहे हैं कि सुमिरन। मैंने ना बहुत से लोगों से सुना है कि मतलब वो कहीं से जुड़े हैं और वो कहते हैं हम तो सुमिरन कर रहे थे 1 घंटे। मतलब वो सोच में सुमिरन, मतलब तू बोल रहे तू सुमिरन कर, राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, है ना। सुमिरन कर रहे हैं बस, वो करेंगे कुछ नहीं, वो सुमिरन करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। जब उनको वहां मिलेगा राधा रानी की सेवा करनी है, भगवान वो सुमिरन मैं वही नहीं समझ पा रही कि सुमिरन कैसे करेंगे। हम तो माला कर रहे हैं, तो वो किसमें हम माला कर रहे हैं। यही ध्यान, मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे बार बार शब्द आ रहा है। देखिए अभी हमने जो गुरु के संदर्भ में पढ़ा तो यहाँ पे आया कि ये केवल मानसिक चिंतन के पे आधारित नहीं है। ये सुमिरन नहीं करना है आदित्य प्रभु, बस सुमिरन की बस सोचते रहे। ये प्रैक्टिकल सेवा बताई, इसलिए प्रहलाद महाराज ने आज सुमिरन वर्ड यूज नहीं करा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से एक अच्छा टॉपिक छिड़ा है। तो यहाँ पे सुमिरन नहीं बोल रहे हैं, बस सोचते रहो। सुमिरन मतलब नहीं है, सोचना हो गया, मतलब वो सोच रहे हैं बस। आगे
राधा रानी की सेवा में, और राधा रानी के साथ हम कृष्ण की सेवा कर रहे मंजीरियों और सखियों के अनुगत होके। ऐसा नहीं चल रहा है। ये वास्तविक रूप से आपको पहले गुरु के अनुगत होना पड़ेगा, जिससे आप सुन रहे हैं। राधा रानी कृष्ण के अनुगत होना तो बहुत करोड़ों बात की बात है। पहले अपने गुरु परंपरा के द्वारा चेन तक जाएंगे, फिर ऐसे चेन पे जाके आप नित्यानंद प्रभु के अनुगत होंगे। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति कराएंगे। बिना बोला गुरु के भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। किसी को हुई है? एक व्यक्ति को बता दो, एक व्यक्ति, सिंगल। सोचो सोचो, किसी को भी नहीं हुई है। जब तक गुरु वैष्णव को संतुष्ट नहीं करा जाएगा तब तक कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे। बोला यज्ञ में, हवन में जितना आप घी डालते हैं उससे करोड़ों गुना फल किसी वैष्णव को घी के प्रसाद में भोजन कराने से मिल जाता है। क्योंकि भगवान कहाँ से खाते हैं? अपने भक्तों के द्वारा। भक्त क्या करेगा? भगवान को भोग तो लगाएगा ना, निश्चित रूप से। ऐसा कोई भक्त होगा कि जो भगवान को बिना भोग लगाए खाएगा? नहीं होगा। बहुत सारे हैं ऐसे भक्त, मैंने देखे हैं, पर लेट इट बी, कि जो बस कर देते हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक बहुत जगह कथा भी करते हैं, क्या बोलूं उनके बारे में, राधिका दासी ने भी देखे हो, है ना। बहुत सारे। देखिए, ये विषय हमें जानना, इसलिए मैं छेड़ रहा हूँ कि हमें, देखिए, किसी के बारे में हमें टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर कोई किसी को नेगेटिव कर देता है किसी के प्रति, और वो आपकी भक्ति में आपको, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये दूसरी क्लासों में जाएगा, है ना, जैसे हिमाचल वालों के साथ हुआ है, कि वो दूसरी क्लासों में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, वो जान पाएगा, वो ज्ञान जान पा जाएगा, मतलब ज्ञान के बारे में उसे पता चल जाएगा। अब ज्ञान के बारे में पता चल जाएगा और वो मुझसे क्वेश्चन कर लेगा तो मुझे तो पता नहीं उस बारे में, तो हो जाएगा खलपत। तो यहाँ पे इसलिए लोग बोलते हैं कि इधर क्लास में, इधर क्लास में, इधर क्लास में, क्योंकि अगर आप, कोई भी ये नहीं चाहेगा जो मतलब ईर्ष्या रखेगा, है ना, जो भाई भक्ति के ज्ञान को जान पाएगा, वो ये सोचेगा कि भाई जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में जाने उतना अच्छा है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है शास्त्र। अब कुछ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, भागवत कथा को बचपन से सीख लिया है, भागवत कथा का वितरण कर रहे हैं, पर जो वास्तविक तत्व ज्ञान है उसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। जब तक आचार्यों के बारे में नहीं जान पाएंगे तो भागवत कथा सिर्फ एक है कि सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, कथा का। देखिए, जब तक हमारे हृदय में या हमारे जीवन में चेंज ना आए तो उस कथा से हमें, उस जो वक्ता है उसकी बात हमें हृदय में टच नहीं हो रही है। हमारा हृदय एक तो दूषित है, इसलिए टच नहीं हो रही है, ठीक है। और हमें भ्रमित नहीं होना है। मेरे पिता की बात आई थी बहुत बार कि क्या क्या हुआ था अभी बीच में, है ना। तो मगर चलिए, लेट इट बी। अपनी अपनी मानसिकता है, मगर हमें ये सोचना चाहिए हमें क्या करना है। बस हमें भगवान ने बुद्धि दी है और हमें देखना है कि हमारा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। लोग आपको मना करेंगे, अन्य अन्य प्रकार से करेंगे, मगर आप देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। बोलिए चंचल प्रभु। प्रभु जी, मानसिक सेवा और सुमिरन दोनों एक ही है? देखिए, मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। देखिए, हाँ, एक ही है, मानसिक सेवा भी कर सकते हैं, पर मानसिक सेवा जब आप प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं तो मानसिक सेवा क्यों करनी। अगर कोई बीवी पति आ गया घर पे और वो मानसिक सेवा में लगी है, बोले, पति बोला खाना दे, बोले नहीं नहीं मैं तो पति देव आपकी मानसिक सेवा करूंगी, आपको खिला दिया मैंने पता है प्लेट में खाना और खा लो मानसिक रूप से, तो ये तो बेवकूफपंती होगी ना। जब पति सामने है, जब कृष्ण सामने है, गुरु वैष्णव सामने है, तो उनकी हम प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा, ठीक है। प्रभु जी, स्मरण होता है जो, वो हमें करना है। जैसे हम श्रवण जो कर रहे हैं उसका करना है, जो शास्त्रों के बाद जैसे हम आपसे सुनते हैं उसका करना है हमें, वो करना है। यस, देखिए, स्मरण मतलब होता है भगवान के गुण रूप नाम लीला का स्मरण करना। स्मरण कब करेंगे? जब हम इन गुण रूप नाम लीला के बारे में, इनकी महिमा के बारे में सुनेंगे। और जब सुनेंगे तो हम सोचते हैं, जैसे हम वीडियोस देख रहे हैं, जैसे आज सागर प्रभु जी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा वीडियो का, है ना, एक के का, तो क्या बोलते हैं, हम देख रहे हैं वीडियो चैनल्स पे जाके, तो हम भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं। अभी आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो आपके माइंड में क्या कुछ आ रहा है कि चाउमीन खाने जाना है, या बन टिक्की भी खानी थी, या छोले भटूरे बनाने हैं? ऐसे तो नहीं आ रहा है ना। अभी कृष्ण के बारे में संदर्भ चलेगा, नो डाउट। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, स्मरण किसके बारे में हो रहा है? कृष्ण के बारे में। तो यहाँ पे स्मरण कराया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो कथन हो रहा है, मेरे लिए कथन हो रहा है, आपके लिए स्मरण हो रहा है। और स्मरण मेरे लिए भी हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं है सिर्फ बड़बड़ कर रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ उस चीज को और उसको फील करके मैं वही बात आप तक पहुंचाता हूँ जो मैं अपनी जिंदगी में फील करूं और अनुभव करूं। मैं आप तक वो नहीं पहुंचाऊंगा जो मैं खुद नहीं करूंगा, इतनी बात याद रखना। और अगर भाई इस उपदेशामृत से एक फायदा हुआ है कि वो चीज मुझे आप तक पहुंचानी पड़ेगी जो इसमें लिखी है, और मुझे अपने आप फिर जब पहुंचानी है तो मुझे अप्लाई भी करनी जरूरी है, तभी तक मैं आपको तक पहुंचाऊंगा। इसलिए अप्लाई भी हो रही है, अच्छी बात है। भगवान गुरुदेव की कृपा है ये,
कि पुरुषोत्तम मास में हम श्रवण कर पा रहे हैं और हमारी रुचि श्रवण में हो रही है। ये बहुत मुख्य बात है कि हमारी रुचि हो रही है, कि हम करोड़ों अरबों जीवों में से आप बहुत भाग्यशाली हैं। अभी हमें माया का चश्मा लगा है 8 नंबर वाला, जैसे मैं बात कर रहा था, तो हमें अभी समझ नहीं आएगा, मगर जब हम 0 नंबर वाला चश्मा पहनेंगे तो हमें क्लियर दिखता है ना। तो वैसे ही हमें जब इस दिव्य ज्ञान का चश्मा लग जाएगा, है ना, जो गुरु वैष्णव देते हैं, तो हमें दिखेगा कि नहीं भाई, मुझे इस संसार से बाहर निकलना है, संसार में कोई अपना नहीं है, बस हम एक दूसरे के कर्म भोग रहे हैं, इसलिए साथ में है और कोई चारा नहीं है। मगर इसलिए अब हम भाई भोगना है, अब हम शादी करेंगे तो हम करेंगे कि भाई इसीलिए क्योंकि मैं कृष्ण भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकूं, मैं दूसरे जीव को कृष्ण भक्ति में आगे कैसे बढ़ा सकूं, मैं इस संसार में अपना योगदान कैसे करूं जिससे कोई कृष्ण भक्त इस संसार में आए और समस्त जग का उद्धार करें। इसीलिए समझ पाए, मुझे इसलिए नहीं बच्चे पैदा करने कि मैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, काम की संतुष्टि के लिए बच्चे पैदा करूं। मुझे इसलिए बच्चे पैदा नहीं करने कि मैं उनको डॉक्टर इंजीनियर बना के अपने बुढ़ापे का सहारा बना सकूं, है ना। जब वो अच्छा भक्त बन जाएगा तो आपके ऑटोमेटिकली बुढ़ापे का सहारा बनेगा। किसी भक्त को देखा अपनी माँ को घर से बाहर निकलते हुए या अपने माँ बाप पे अत्याचार करते हुए? आप भक्तों को ही देखा होगा। तो ये जब भक्त अच्छा बनेगा तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? मगर लोग अपने बच्चों को भक्त बनाना चाहते ही नहीं, बोलते हैं माला करो। कुछ लोग बोलते हैं अरे माला करो, बस इतना बहुत है, ज्यादा घुसना नहीं। क्योंकि माँ बाप को भी खुद ही ज्ञान नहीं हो रहा है, तो माँ बाप बच्चों को ज्ञान क्या देंगे? जब माँ बाप को ज्ञान हो जाएगा तो सोचेंगे एकमात्र कृष्ण भक्ति ही हमारे जीवन का सार है। मेरी श्रीनगर में नौकरी लग रही थी, है ना, सेमी गवर्नमेंट, और मेरे पिताजी ने वहां जाने से मुझे मना, एज अ डॉक्टर मुझे मेरे पिताजी ने जाने से मना कर दिया कि नहीं जाना है, क्योंकि प्रचार में कौन रहेगा, कि मैं अकेले कैसे करूंगा। अकेले वो कर सकते हैं, नो डाउट, मेरे तो कभी योगदान था ही नहीं जब से वो प्रचार कर रहे हैं। खैर, और बढ़िया प्रचार कर दिया देहरादून में पूरे। गुरुदेव इस बात को बोलते हैं खुद ही कि प्रचार करा है तो इनका पिताजी का नाम लेके हयग्रीव प्रभु जी ने करा है नामट द्वारा, है ना, देहरादून में। तो गुरुदेव ने यहाँ 25 साल समथिंग दिए हैं देहरादून को। अब प्रचार जब तब हुआ जब गुरु जी की कृपा हयग्रीव प्रभु जी पे, तब से प्रचार जो बढ़िया शुरू हुआ है। सभी जानते हैं जो लोग हैं पुराने, है ना। तो क्या है कि हमें ये जानना चाहिए हम इसलिए करेंगे, हमें क्या करना है, ये मानसिकता। देखिए, आप अगर भक्त हैं तो आपकी मानसिकता क्लियर होनी चाहिए कि स्कूल की पढ़ाई से श्रेष्ठतम क्या होनी चाहिए? आध्यात्मिक पढ़ाई। स्कूल की पढ़ाई करो, नो डाउट करानी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ नहीं करानी है, पर अपने बच्चों को अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देंगे तो बोला धर्मे ने हीना पशु भी समाना, वो पशु हैं 2 पैर वाले बस। चाहे मैं उसमें इंक्लूड हूँ, अगर मैं भी धर्म की शिक्षा अपने जीवन ना लूँ, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करूँ, तो मैं भी 2 पैर वाला पशु हूँ, या सब जो भी हैं। तो अपने बच्चों को अगर वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो उनके लिए जमीन मत जोड़ो, उनके लिए इत्यादि एसेट्स मत जोड़ो जो धन मिले, उनके लिए ये दो कि उन्हें आप ऐसा ज्ञान दो जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से ही निकल जाए। बोलिए राधिका दासी। और इससे रिलेटेड वीडियो डला है आज, रील डला है नामट के पेज पे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तो उस पे जाइएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। नामट का प्रचार है तो इसलिए मैं कर रही हूँ। देखिए, हाँ, ये कौन बोल रहा था मुझसे एक दिन थोड़े दिन पहले कि क्या वीडियो शेयर करना भी प्रचार है? कौन बोल रहा था? नहीं माता जी, यस। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रचार है, क्योंकि आपने किस वीडियो शेयर करी, सपोज किसी ने वो वीडियो देखी और उस वीडियो को देखकर किसी के मन में आ गया कि हाँ यार बात तो सच है, और उसको वास्तविक मतलब रियलाइजेशन हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे बोला गया कि हाँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, तो उसके प्रचार का पुण्य आपको भी लग जाएगा। आपने करा क्या? सिर्फ एक शेयर का बटन दबा दिया, बस, है ना। तो ये सोचना चाहिए कि अगर वैसे हमें प्रचार नहीं हो पा रहा है, वैसे तो भाई सीखो और प्रचार करो, सबसे बढ़िया ये है। मैं तो ये बोलता हूँ मेरी तरह, है ना, या अन्य, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ सॉरी, बट अन्य लोग कर रहे हैं उनकी तरह, ऐसे करो। पर ऐसे भी नहीं हो पा रहा है तो भाई ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराओ जहाँ पे बहुत सारे लोग आए और वहाँ पे बैठ के प्रचार हो, जैसे भागवत कथा का कीर्तन का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, तो वहाँ पे आपके आस पड़ोस के लोग आएंगे, वो सुनेंगे तो उनका उद्धार होगा निश्चित रूप से। एक बार भी कृष्ण सुनेगा तो होगा। मगर ऐसे लोगों से मत करवाओ जो खुद ही भक्ति नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से अगर हम कथा कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, वो बात ऊपर से ऊपर सबके हृदय को टच करके नहीं लगेगी, सिर्फ ऊपर ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, इसलिए किससे कराना है ये भी बहुत जरूरी है, जिसका भजन साधन हो। और फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो पहला स्टेप है कि खुद सीखो और बोलो। दूसरा स्टेप है, उससे नीचे सेकंड स्टेप आएगा कि आप ऐसे गैदरिंग ऑर्गेनाइज कराओ जहाँ पे कीर्तन हो, कथा हो, जिससे लोग बहुत सारे आए जिनका उद्धार हो सके एक साथ, है ना। इसलिए
मूल पाठ से ज्यादा कथा का फल इस प्रकार से होता है, क्योंकि कथा में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग श्रवण करेंगे भगवान की गुण रूप नाम लीला का, तो उससे उद्धार होगा। फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है कि आप एटलीस्ट क्या बोलते हैं, वीडियो शेयर्स करो, है ना। थर्ड नंबर पे आता है। तो हम किस कैटेगरी की, जिसपे भगवान ने हमें सामर्थ्यवान रखा है, जिस भी कैटेगरी में, अगर हम बोलने में है तो बोलने का करिए, वो सबसे बढ़िया है, मैं तो ये बोलूंगा। वो नहीं है तो हम नीचे आएंगे, तो हम पे अगर धन इत्यादि है तो हम कथा और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएं, जिससे हम प्रचार करवा के जो चैतन्य महाप्रभु की धारा है इसको आगे बढ़ा पाए। और या उस वो भी नहीं है तो हम एटलीस्ट वीडियो तो शेयर कर सकते हैं। अगर हम वो भी नहीं कर रहे तो फिर फायदा क्या। कृष्ण प्रचार में मैंने बोला नित्य प्रचार में होना चाहिए आपका योगदान, नित्य, रोज। ऐसा नहीं कि आज कर दिया और कल नहीं करना, रोज ये सोचना चाहिए कि मैंने आज कृष्ण के प्रति क्या प्रचार करा है। रोज मतलब रोज आप रात को सोचें तो सोचिए अपने विषय में खुद, आप लोग सब समझदार हैं, ठीक है। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी से श्लोक को करते हैं, 9:10 हो चुका है, लेट हो गई है। जैसे बताया गया है यह सब गुरु एवं भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। सारे जीव को स्वभाव से ही आनंद नहीं, सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी गृह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंध सुख के संसार रूपी बंदी गृह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त की विधि ना जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। समझ पाए? देखिए वास्तविक रूप से जीव को क्या है, जीव का स्वभाव है आनंद को प्राप्त करना, पर अज्ञान होने के कारण वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है इससे आनंद मिलेगा, कोई सोच रहा है मुझे स्त्री में आनंद मिलेगा, कोई सोच रहा है मेरे बच्चों में आनंद मिलेगा, कोई सोच रहा है मुझे धन में आनंद मिलेगा, कोई सोच रहा है मुझे इत्यादि वस्तुओं में आनंद मिलेगा। क्यों? अज्ञान के कारण। मगर वो अज्ञान नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, वो अलग अलग योनि में फिर मर रहा है। फिर भाई अंत समय में जो स्मरण होगा वैसी कलेवर मिलेगा, यानी वैसी शरीर मिलेगा, तो वैसी भ्रमण करते रह जा रहा है। किसके कारण? अज्ञान होने के कारण। और वास्तविक रूप से हमें अगर ये पता चल गया है कि नाम जो है ये आनंद दे सकता है, पर हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा है नाम में? जो भगवान कृष्ण का नाम है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, है ना। भगवान कृष्ण और नाम इक्वल है ना। बोला ना कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतरित होते हैं, इसलिए इसको नाम प्रभु भी बोला गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दिया गया है, मगर नाम में अब कृष्ण है तो अब कृष्ण में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? हमारे पाप कर्म इतने हमारे हैं, पाप प्रारब्ध कर्म इतने इतने हैं। हाँ, और साथ ही साथ हम उसके साथ अपराध भी करते रहना है। जो डू एंड डोंट्स नहीं बता रहे, अगर हम डोंट्स करते रहेंगे और डू करेंगे तो हमें आनंद आना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और जब हमें पता चल जाएगा तो हम सबसे पहले सुबह उठते साथ माला उठाएंगे, आरती करेंगे और माला लेके बैठ जाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि फोन उठाएंगे या इत्यादि इत्यादि। देखिए हाँ, लोगों के घर के काम होते हैं, सब कुछ होता है, मैं जानता हूँ, है ना। तो हम अपनी नींद में कटौती करें। अगर हमारे पतिदेव को सुबह 5 बजे कहीं जाना होगा या 4 बजे कहीं जाना होगा, तो सुबह उठ के कुछ बना के दोगे ना। ऐसा तो नहीं होगा बोलेगा जाओ भैया भुग के जाओ। तो यहाँ पे पति के प्रति ज्यादा श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति नहीं है। यानी ये सोचने का विषय है खुद ही। एटलीस्ट आप 16 नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो करो, सुबह उठ के 7-8 तो करो, 1 घंटा बैठ के तो माला करो। सब रात को ही करोगे कि जब संसार से थक गए और अब आके हम माला उठाएंगे और अब माला करेंगे। इसलिए भक्तों का संग जरूरी है। सुबह जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें सभी भक्त लोग जप करते हैं, तो इसलिए भक्तों का संग जरूरी है। जिन पे भक्तों का संग नहीं प्राप्त होता वो ऑनलाइन, इसलिए हमने ये मीटिंग बनाई है। रोज मठ मंदिर नहीं आ सकते। अब अंजलि माता जी है, चंचल प्रभु जी हिमाचल से हैं, अब उन लोगों के भक्तों का संग भाई मुश्किल है प्राप्त होना। क्या 1 साल से हो आप लोग भक्ति में, तो आप लोगों ने इस ग्रंथ के बारे में सुना था, उपदेशामृत के बारे में? नहीं प्रभु जी। तो फिर तो संग का प्रभाव ये पड़ता है ना, तो हम लोग ये जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या कर रहा है मनुष्य, अज्ञान के कारण इधर उधर भटकता रह रहा है कि सोच रहा है इसमें आनंद आएगा, इसमें आनंद आ जाएगा, और ऐसी मृत्यु हो जा रही है, और मृत्यु में फिर अगला शरीर या अगले ग्रह पे पहुंच जा रहा है ना, अलग अलग, क्योंकि बद्ध है वो। इसलिए इस प्रकार जीव भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संगति में आता है और धैर्यपूर्वक उससे सुनता है। देखिए श्रवण की फिर आगे क्या होता है, फिर इसको रिपीट करते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के
संगति में आता है और धैर्य पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक उसे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। कब सुनेगा? धैर्य से और क्या बताया? श्रद्धा से। श्रद्धा से। श्रद्धा वेरी हो गुड। जाए। धैर्य और श्रद्धा, जो लोग सुन रहे हैं वो लोग जानेंगे और वो लोग अप्लाई भी करते हैं जीवन में। जब तक सुनोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं, जानोगे तो अप्लाई नहीं करोगे, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जाना, तब सुना, तब अप्लाई करा। चलिए इसको जल्दी जल्दी से करते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे विश्राम दे देंगे। 2 लाइन रहेगी और, है ना। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, जिनकी निष्ठा हो। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है, मतलब जैसे मठ है इत्यादि, ये पूर्ण मानवता को ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि क्या प्रदान कर रहे हैं? इस आओ और इस अवसर का लाभ उठाओ, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। जो इसको फॉलो करेगा, जो हरे कृष्ण मूवमेंट में जुड़ जाएगा, उसके लिए मुक्ति बहुत आसान चीज है। आप एक बार भी कृष्ण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप कृष्ण नाम ले रहे हैं तभी भी ये विफल नहीं जाएगा, पर हम किस लिए कार्य कर रहे हैं? कि हम किसी चीज को प्राप्ति करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। किस सेवा से भगवान हम हमसे रीझ जाए। आप कृष्ण नाम कर रहे हैं, उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे, नो डाउट। और जैसे नाम करोगे उस हिसाब से, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से। मगर जब आप एड ऑन सेवा कर दोगे तो नाम में रुचि ऑटोमेटिकली हो जाएगी। भगवान ने बोला नाम में रुचि, जीव दया और साधु संग, चैतन्य महाप्रभु के 3 उपदेश हैं। समझ पाए? तो अब आज की क्लास को हम यहीं विश्राम देते हैं। आज कीर्तन था और सब लोग कीर्तन में जा रखे हैं, मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ कि मगर ये भी एक प्रचार सेवा। वहां पे पिताजी प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रचार प्रयास कर रहे हैं, ना। बोलिए लक्ष्मी गुड़ाल माता जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे नेहा माता जी और सागर प्रभु जी हैं, मैं तो बहुत खुशी मिलती है। जैसे मतलब दोनों लोग इकट्ठे भक्ति में आ जाएंगे ना, तो आप तो बहुत ही मतलब भगवान की ऐसी कृपा है। सही बात। कि वो करोड़ों की मतलब ये सोचती, मैं तो मतलब अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता कि हम सब और लोगों को देख पाए ऐसा कि मतलब दोनों हो, तो तब वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती ना। फिर ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी कि दोनों की भक्ति में है। तो आपका कल्याण वैसे भी है और उनका भी होगा, जो आने वाले बच्चे होंगे सबका। हरे कृष्ण। सही बात है। देखिए आपके जो लाइफ पार्टनर है वो कृष्ण भक्त इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अन्यन गालिक वाले के साथ अगर शादी करते हैं या अभक्त के साथ शादी करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि हम उसे भक्त बना देंगे, कोई बात नहीं, है ना। पर वास्तविक रूप से अगर वो नहीं बना तो आपकी जिंदगी तो होगी ठन ठन गोपाल, फिर क्या होगा, है ना। पहले के तो भैया अब आप देखिए वाइब्स भी मैच नहीं होंगे, फिर रोज लड़ाई झगड़े होंगे फिर घर में। ये बहुत आपने करेक्ट बात बोली कि पहली बात, अगर आप अभक्त से संग करते हैं या शादी करते हैं तो आपकी वाइब अगर मैच हो रही है, पहली आप शादी कर रहे हैं मतलब ना, तो आपके अंदर भी भक्ति जागृत नहीं हुई है, इसका मतलब तभी तो आपकी वाइब मैच होगी, उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। शादी करने के लिए तैयारी तब होगा जब इंसान ये सोचेगा भैया मेरी पहली प्रायोरिटी है कृष्ण भक्त, और वो कृष्ण भक्त नहीं है तो फिर फायदा क्या। और कृष्ण भक्त के लक्षण है कि उसको श्रवण में रुचि होगी। वो कृष्ण भक्त सिर्फ कृष्ण भक्त कहलाने से नहीं होगा, जो भारी वितरण या भारी अपना वेशभूषा चेंज कर लें, है ना, उसको कृष्ण कथा में रुचि होनी चाहिए। ये मुख्य लक्षण है कृष्ण भक्त का, समझ पाए। और आप लोग ऐसी अगर भक्ति करते रहे, ऐसी आपको कुछ नहीं करना, रोज नाम जप करना है ना, श्रद्धा और विधि के अनुसार, तत्व विधि बने पाते, ये जो श्लोक है इसके अनुसार सुनना है रोज, और ऐसी करते करते आप कृष्ण को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे इसी जन्म में। इसी जन्म में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत जन्म लगे, बस करना क्या है, रोज सुनना है विधि के अनुसार और इसको थोड़ा सा अपने जीवन में सोचना है, जैसे सुमिरण करना है, और सुमिरण करते करते स्मरण करना है ना, स्मरण करते करते और जीवन में अप्लाई करना है, और हम ऐसी पार हो जाएंगे। कुछ नहीं करने की जरूरत है, कोई कृष्ण भक्ति इतनी टास्क नहीं है। जो बोल रहा है उसको मेरे पास लाना, मेरी बात करा देना कि ज्यादा टास्क है तो, पर नहीं है। सिर्फ आपको ये अप्लाई करना है, नित्य 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 नित्य, है ना, ठीक है। समझ पाए आप लोग। और वहां सुनिए जिसकी जहां श्रद्धा है। मैं तो ये भाई बोलूंगा, मुझे कोई फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम है इसके लिए, है ना, नियमाग्रह नहीं करना है। याद है नियमाग्रह क्या है? बताओ, कौन बताएगा? चलो ये क्वेश्चन भी आ गया आप लोगों के लिए। कहां से कनेक्ट होगा ये नियमाग्रह? पता था मुझे, एक हाथ तो उठ ही जाएगा, और 2 भी उठ गया।
तो पहले बताएंगे, चलिए राधे कदासी आप बताइए। ओ सागर प्रभु जी ने उठा, ओ अब एकदम धीरे धीरे उठ रहे हैं सबके। वेरी गुड, बताइए। शास्त्रों को अपने हिसाब से कर देना। बताइए सागर प्रभु जी। हवन, कर्मकांडी जो लोग रहते हैं अपनी संतुष्टि के लिए ये काम करना। हवन कथा वगैरह कराना अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। बताइए आदित्य प्रभु, बताऊंगा किसका आंसर सही है। प्रभु जी शास्त्रों का पालन करना मतलब अपने खुद से। बताइए अंजलि माता जी। भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। अंजलि माता जी बोलिए। शास्त्रों के नियमों का पालन करना अपनी प्रसिद्धि के लिए, जैसे कथा करते हैं लोग, कथा आज भी होते हैं बीच बीच में, मतलब कि जिससे उनकी प्रसिद्धि हो जाती है, मतलब कि जैसे करते हैं। सभी ने सही बोला, जैसे बोला कि शास्त्रों को अपनी सेवा के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए, कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े इसलिए सिर्फ फॉलो करना। सभी ने सही उत्तर दिया, वेरी गुड। सब अच्छे से श्रवण कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो जाके एक बार फिर सुनिए। मैं बार बार ये बोलूंगा क्योंकि आगे का तभी समझ में आएगा जब पिछला क्लियर होगा। जब पिछला क्लियर नहीं होगा तब तक आगे का समझ भी नहीं आएगा। रोज आधे घंटा दीजिए, मतलब 1 घंटा आप इस क्लास में दे रहे हैं, आधे घंटा वैसे दीजिए, क्योंकि आपने मिस करा है ना कुछ, तो उसको कवर अप करते हुए चलेंगे तो बहुत लाभदायक होगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो हम इस क्लास को यहीं आज विश्राम देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और हमें किस प्रकार से सुनना है इस पे काम करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है आज के आपके लिए होमवर्क, और इसके बारे में चिंतन अवश्य करेगा। जो श्लोक में बताया गया याद है, अभी वीडियो डल जाएगी, नहीं है तो उसको देखिए और उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए, तभी आप भक्ति में अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अब आप उस स्टेप में आ गए जिससे आपको आगे बढ़ना है सीढ़ी का, अब ये लेना पड़ेगा, ठीक है। पुराने भक्त तो ले ही रहे, पर नए भक्त भी लीजिए, और जो भक्त नहीं ले पा रहे हैं पुराने, वो भी अवश्य लें, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम सबको। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद।